रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। जी हाँ, इस वक्त एक बड़ी खबर सहरसा से है। आपको बता दें कि सहरसा की एक ऐसी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जिसको देख करके आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। जी हाँ, सहरसा सदर अस्पताल की बात कर रही हूँ मैं। सहरसा सदर अस्पताल की लापरवाही की जितनी भी बात की जाए वो कम होगी। आपको बता दूं पूरा का पूरा मामला क्या है। एक छोटे से बच्चे, जी हाँ, 1 साल के एक छोटे बच्चे को सांप ने काट लिया। जब परिजन इसको लेकर के सहरसा के सदर अस्पताल में पहुंचे तो सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद वहां पर बिजली जो थी वो नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं थी। देखिए, ये सदर अस्पताल है, जनरेटर भी नहीं चलाया जा रहा था। तो बात यहाँ तक आई कि चलो टॉर्च की रोशनी में 1 साल के बच्चे का, जिसको कि सांप ने काट लिया था, उसका इलाज शुरू किया गया। सबसे ज़्यादा ख़ास बात यहाँ पर ये रही कि जनरेटर में डीजल ही नहीं था। जी हाँ, लाइन कटने के बाद संविदा पर चल रहे जनरेटर कर्मी तेल लाने गए। तब तक तकरीबन 45 मिनट तक बच्चे का जो इलाज था वो टॉर्च की रोशनी में होता रहा। जी हाँ, टॉर्च की रोशनी में, वो भी मोबाइल टॉर्च के, मोबाइल में जो टॉर्च होती है उस टॉर्च की रोशनी में बच्चे का इलाज 45 मिनट तक चला। ये तस्वीर सहरसा के सदर अस्पताल की है। कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है, सदर हॉस्पिटल की बात हो रही है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन 45 मिनट तक मूक दर्शक बना रहा। लापरवाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से सहरसा के सदर अस्पताल में लापरवाही बरती जाती है। आपको सबसे पहली जो तस्वीर है 45 मिनट तक इलाज की तस्वीर टॉर्च की रोशनी में। ये तस्वीर आप देखिए कि 45 मिनट तक किस तरीके से 1 साल के छोटे बच्चे का इलाज, जिसको कि सांप ने काट लिया, उसका इलाज मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में किया जाता रहा। ये पहली तस्वीर। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती है। दूसरी तस्वीर इलाज के बाद जनरेटर में तेल डालने की तस्वीर है। जी हाँ, ये सदर अस्पताल की तस्वीर है जहाँ पर हॉस्पिटल में जनरेटर में डीजल भी नहीं रहता है। कब किस मरीज की हालत कैसी हो जाए, लेकिन इन सब के बावजूद जनरेटर में डीजल की व्यवस्था तक नहीं थी। जब ये पेशेंट लाया गया तब जाकर के कर्मी लोग जाकर के डीजल बाहर से लेकर के आए और जनरेटर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डीजल डालने की देख रहे हैं आप। इन सब के बाद जाकर के जनरेटर शुरू हुआ। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो बच्चे की हालत जो है वो सांप काटने से गंभीर है। निश्चित रूप से सांप काट लेने से, जहरीले सांप ने अगर काटा है तो हालत गंभीर हो जाती है, और ये तो फिर भी 1 साल का छोटा बच्चा था। डॉक्टर के अनुसार बच्चा जो था वो सीरियस है, जिसका इलाज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो कर रहे हैं। लेकिन कहाँ, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है बच्चे का। कितना सही, ये तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। बिजली गुल होने के बाद जनरेटर के लिए डीजल लाने जाना कितना उचित है, ये भी आप समझ सकते हैं। क्या ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल होने के बाद भी टॉर्च की रोशनी पर ऑपरेशन किया जाता है? आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जाती है सदर अस्पताल में? ये एक बड़ा सवाल है कि किसी का अगर ऑपरेशन होता है तो क्या ये जो ऑपरेशन है वो भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जाता है? सरकार तमाम दावे करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी है, सब तरफ सुशासन की जो सरकार है वो हर तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सहरसा का सदर अस्पताल की जो सच्ची और असली तस्वीर है वो ऐसी क्यों है? ये सवाल आपके लिए भी। क्या बात है? तो लाइट नहीं, किसी इलाज कर रहे हैं? लाइट नहीं, अभी जस्ट कटा है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं इस बच्चे को। कोशिश कर रहे हैं इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की, लेकिन स्थिति बहुत हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसको 231 पे मिला है हमें। तो मोबाइल की रोशनी पे इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल की रोशनी में अभी मजबूरी में किया जा रहा है। पहले तो जान बचाई जाए, उसके बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर जमालुद्दीन मोहम्मद। जहाँ तक बांध देखिए,
ये स्थिति है, क्या कहना चाहिए? हाँ, कहाँ कहीं भी जनरेटर ऑटोमेटिक जनरेटर को तुरंत स्विच ऑन हो जाना चाहिए और किस परिस्थिति में नहीं हुआ, डीजल की कमी हुई तो क्यों हुई, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण पूछकर और उसको काली सूची में संवेदक को डाला जा रहा है। और यूपीएस से जो पॉइंट्स हैं जहाँ यूपीएस का लाइन नहीं था वहाँ अभी आज शाम 5 बजे तक यूपीएस से जोड़ा जा रहा है। नहीं, आज यूपीएस लग जाएगा, मैंने इन्वर्टर लग जाएगा एकदम अभी 5 बजे तक। लेकिन लापरवाही तो सर है ये कि निश्चित रूप से हुई है और इसको करेक्ट किया जा रहा है। जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। किस स्तर पर लापरवाही? लापरवाही संवेदक स्तर पर तो स्पष्ट रूप से आई है कि उसको इन डीजल पहले से रखा अरेंज करके रखना चाहिए था। लाइन जैसे ही कटा वैसे ही ऑन हो जाता है। तो अगर डीजल की कमी है तो उसको इस बात को एसेस करके हमेशा इन रिजर्व में रखना चाहिए था। तो इसलिए उससे स्पष्टीकरण पूछकर और उसको काली सूची में डाला जा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यूपीएस से उसे जोड़ा जा रहा है। पूर्व में भी संवेदक की लापरवाही दिखी थी, कई बार उस पर कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन अब पत्राचार भी किया गया है और दूसरा टेंडर भी निकल चुका है। दूसरा टेंडर भी निकाला जा चुका है जिला से जनरेटर का और सफाई संबंधी सारी चीज़ों।